यूँ तो हमारे यहाँ हजारों तरह के स्नैक्स हैं, लेकिन बात जब आती है हलवा पकौड़ी की तो उसके आगे किसी का कोई मुकाबला नहीं है। तो चलिए पकौड़ी बनाना शुरू करते हैं। नमस्ते, मैं हूँ सुषमा त्यागी और आप देख रहे हैं रसोई मेरी तुम्हारी। पकौड़ी बनाने के लिए पहले हम बेसन का एक बैटर बनाएंगे। इसके लिए मैंने 1 कटोरी बेसन ले लिया है। बेसन अगर आपको थोड़ा मोटा हो तो ठीक है, वरना आप जैसा भी मिले वैसा ले सकते हैं। और 1 कटोरी मैंने ले लिया है पानी। थोड़ा थोड़ा कर करके हम पानी को बेसन में मिलाएंगे। ध्यान रहे कि थोड़ा थोड़ा करके ही हमें मिलाना है। अगर हम एक साथ ज़्यादा पानी मिला लेंगे तो गांठें पड़ जाएंगी। गांठें हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और अब हम इसे हाथ से फेंट लेंगे। जितना अच्छा बेसन को आप हाथ से फेंटेंगे उतनी ही अच्छी आपकी पकौड़ी बनेगी। एक सीक्रेट टिप मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप बेसन में 2 चम्मच आटा डाल दें गेहूँ का और या मक्का का, तो आपकी पकौड़ियाँ बहुत ही अच्छी बनेंगी, एकदम क्रिस्प। तो चलिए इसे इस तरह से हम अच्छे से फेंट लेते हैं। देखिए इस तरह से जो भी इसमें गांठें हैं वो सब खत्म हो जाएंगी और हमारी पकौड़ियाँ बहुत ही अच्छी फूली फूली बनेंगी। और इस तरह से हाथ से फेंटने में हमें एक फ़ायदा ये होता है कि जो भी गांठें होती हैं वो हमें पता चल जाती हैं, महसूस हो जाती हैं। तो इस तरह से हमें गांठों की भी प्रॉब्लम नहीं रहती। तो 1 कटोरी पानी से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने इसमें डाला है और इस तरह से बैटर देखिए हमारा बनकर के तैयार हो गया है। इतना ही हमें गाढ़ा बैटर चाहिए। अगर हम ज़्यादा गाढ़ा बैटर बनाएंगे तो हमारे जो पकौड़े हैं वो क्रिप्स नहीं बनेंगे। अब कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो 1 चम्मच हमने इसमें डाल लिया लाल मिर्च, 1 चम्मच डाल लिया है नमक, धनिया पाउडर, थोड़ा सा हींग डाल लें और थोड़ी सी हल्दी और इसे अच्छे से मिला दें। तो देखिए बैटर हमारा तैयार हो गया है और इसे हम एक साइड रख देंगे। हमने आलू को छील कर धो लिया है। इनके हम पतले पतले टुकड़े इस तरह से बनाएंगे। आप चाहे तो जो चिप्स कटर होता है उससे भी बना सकते हैं और चाहे इस तरह से। तो देखिए इतने मोटे हमारे जो है ये चिप्स होने चाहिए, ना तो ज़्यादा मोटे और ना चाहिए तो पतले होने चाहिए। ये देखिए ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। इसी तरह से हम प्याज को काट लेंगे। मैं जो है आलू के जो लंबे वाली साइड होती है उधर से काटती हूँ, जिससे मेरे जो चिप्स है वो बहुत पकौड़ियाँ हैं वो बहुत ही अच्छी सी बनती हैं, बड़ी बड़ी। जितना बड़ा आलू होता है उतनी अच्छी हमारी पकौड़ी बनती हैं। तो इसी तरह से हम प्याज को भी बारीक बारीक काट लेंगे। इसे भी आप चिप्स कटर से काट सकते हैं और इन्हें धोकर एक साइड रख लेंगे। आलू प्याज मैंने काट लिए हैं और कढ़ाई में मैंने तेल भी गर्म कर लिया है। तेल जो है मेरा मीडियम फ्लेम पर है, बहुत ज़्यादा ना गर्म हो ना बहुत ज़्यादा ठंडा। और एक इस तरह से चिप्स उठाएंगे और इस तरह बेसन में लपेट करके कढ़ाई में छोड़ देंगे। तो इसी तरह से हम पकौड़ियाँ बना लेंगे। तो ये देखिए एक साइड से हो गए हैं, हम इस तरह से पलट लेंगे। तो मेरे जो पकौड़ियाँ हैं चिप्स है वो काफ़ी बड़े हैं। मैंने बड़े आलू से बनाए थे तो बस ये 4 ही आएंगे एक बार में। आप बहुत ज़्यादा पकौड़ियाँ एक साथ ना डालें वरना वो आपकी फूल नहीं पाएंगी। और इस तरह से हम पकौड़ियाँ बना लेंगे और धीमी धीमी आंच पर इसी तरह से हम इन्हें गोल्डन ब्राउन सेक लेंगे। और ये देखिए मेरी पकौड़ियाँ सेक गई हैं। इस तरह से हम पोनी से उठाएंगे और साइड में थोड़ी देर इस तरह से टिका देंगे, जिससे इनका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाएगा। प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं इसी तरह की नई नई वीडियो लेकर आती रहती हूँ। तो देखिए ये वाली पकौड़ियाँ हमने उतार ली हैं और अब हम दूसरी पकौड़ियाँ छोड़ देंगे। इसी तरह से सभी पकौड़ियाँ हम बना करके तैयार करेंगे। इसी तरह से हम प्याज की भी पकौड़ियाँ बना लेंगे। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरी पकौड़ियाँ किस तरह से बनी है। तो ये देखिए कितनी अच्छी क्रिस्प बनी है। इन पे हम सर्व करने से पहले चाट मसाला डाल देंगे तो इनका स्वाद दुगना हो जाएगा। हमारे यहाँ जो पकौड़ियाँ हैं वो हरी चटनी के साथ खाई जाती हैं। आप चाहे तो सॉस वगैरह के साथ भी खा सकते हैं। और ये देखिए बहुत ही क्रिस्प पकौड़ी हमारी बनी है। अगर हम बेसन को बहुत ज़्यादा पतला कर देंगे तो वो आलू पे नहीं चिपकेगा और बहुत ज़्यादा टाइट कर देंगे तो उससे हमारी पकौड़ियों में स्वाद नहीं आएगा। बहुत ज़्यादा ऐसे लगेंगे कि जैसे हम कच्चा बेसन खा रहे हों। और ये देखिए इसी तरह से मैंने प्याज की पकौड़ियाँ भी बना करके तैयार कर ली है। प्याज भी आप जितनी बड़ी लेंगे उतना ही अच्छी आपकी पकौड़ी बनेगी। तो ये देखिए मैं इसे कर हाथ से तोड़ती हूँ तो ये अलग अलग हो जाती है। मैं इसे आपको एक चाकू से काट के दिखाती हूँ जिससे ये बराबर से कटेगी। तो ये देखिए कितनी अच्छी हमारी ये वाली पकौड़ी भी बनी है, फूली फूली। आप देख ही रहे हैं। पकौड़ियाँ बनाते वक्त आप ठीक पानी का ध्यान रखेंगे और थोड़ा सा आटा मिला लेंगे और नमक मिर्च सही से डालेंगे तो आपकी पकौड़ियाँ बहुत ही अच्छी बनकर के तैयार होगी। तो ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। देखने के लिए थैंक